हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं रितु, आपका अग्रवाल स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन्स टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कि काल और उसके भेदों के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो ये परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। काल बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे कि बच्चा घुटनों के बल चलता था और बच्चा खड़ा होकर चल रहा है, दोनों ही वाक्यों में हमें काल यानी समय का अनुभव हो रहा है। चलता था हमें भूतकाल का संकेत दे रहा है और चल रहा है हमें वर्तमान काल का संकेत दे रहा है। इसी तरह से हम काल का विवरण करें तो काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। और नीचे दिए गए शब्द उनकी पहचान है, यानी था, हो गया, चुका, ये भूतकाल में शामिल होते हैं ऐसे शब्द। है, हो रहा है, करता है, ये वर्तमान में होते हैं। होगा, रहेगा, करेगा, ये भविष्य में होते हैं। तो अब हम आपको एक वाक्य की मदद से इन तीनों में अंतर बताएंगे। देखिए, भूतकाल, मैं कल बाजार गया था। वर्तमान काल, मैं बाजार जा रहा हूँ। भविष्यत काल, मैं बाजार जाऊँगा। तीनों वाक्यों में गया था भूतकाल है, जा रहा है वर्तमान काल है और जाऊँगा भविष्य काल का हमें संकेत दे रहा है। तो इसी प्रकार से हम आराम से उन वाक्यों को पहचान लेते हैं बच्चों, जो हमें जिस समय का अनुभव करा रहे हैं। अब हम तीनों की अलग अलग परिभाषा को जानना चाहेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में अनुभव यानी कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में कार्य के वर्तमान समय में होने का अनुभव होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि हम अगर बीते हुए समय की बात करें तो इस वाक्य में सुजाता पढ़ रही है, ये हमारा वर्तमान काल है। अगर हम इसे ही को भूतकाल में परिवर्तित करें तो बन जाएगा सुजाता पढ़ रही थी। अरुण खा रहा है, ये वर्तमान काल का उदाहरण है और इसे हम भूतकाल में प्रेजेंट करें तो कहा जाएगा अरुण खा चुका। अब आता है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। मैं थोड़ी देर में आऊँगा, सुरभि गाना गाएगी, इसमें आऊँगा और सुनाएगी वर्ड जो है हमारा भविष्यत काल आता है। अब देखिए, हम यहाँ पे 3 वाक्यों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसे आराम से आप पहचान सकते हैं। मानव सो रहा है, यह किस कैटेगरी में आएगा? वर्तमान में, भूत में या भविष्य में? तो आसान हो रहा है काम और यह है हमारा वर्तमान है। मानव सो रहा है, वर्तमान काल है। गाड़ी समय पर आई थी, प्रस्तुत वाक्य में थी शब्द का प्रयोग है जो हमें भूतकाल का संकेत दे रहा है। और तीसरा वाक्य है विपुल शिमला जाएगा। जाएगा शब्द हमें भविष्यत काल की ओर संकेत दे रहा है। तो इसलिए हम आराम से काल को पहचान सकते हैं।